मामी का मैजिक। स्टार्ट करते हैं मदर्स कॉर्नर के साथ। रेसिपी एक और बाकी है, घबराइए नहीं, और बहुत ही एक्साइटिंग रेसिपी बाकी है, लेकिन थोड़े से आपके सवालों के जवाब भी हो जाए तो एनी प्रॉब्लम? नो ना? तो लेट्स डू इट। सो पहला सवाल है फ्रॉम तानिया वर्मा, जिन्होंने मुझे लिखा है फेसबुक पर। शी सेज माय हस्बैंड लव सुपर स्पाइसी फूड। वो लिटरली फिट थ्रो करते हैं अगर उन्हें खूब सारा स्पाइसी खाना ना मिले, स्पेशली एट डिनर। ऑन द अदर हैंड, मैं बिल्कुल स्पाइसी खाना नहीं लाइक करती हूँ। तो पहले मैं 2 अलग अलग खाना बनाया करती थी, एक मेरे हस्बैंड के लिए, एक मेरे खुद के लिए, बट इट्स सच अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ फूड। हाउ डू आई मेक दैट? Should I say this? Okay, I'll say it. How do I make that mad man understand that he should eat all kinds of food? Mad मत बुलाइए उन्हें. Let's just say कि he has a very strong affinity to spicy food, है ना? ठीक है. I know problem है आपके लिए, पर problem के solutions के लिए तो मैं यहाँ बैठी हूँ. आप सबसे पहले तो ये कीजिए कि अलग अलग क्विजीन ट्राई कीजिए ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इटालियन खाना घर में बनाएंगे तो वो तो स्पाइसी हो ही नहीं सकता, राइट? लेकिन बहुत टेस्टी होता है। तो आप उन्हें इस टाइप के क्विजीन्स इंट्रोड्यूस कीजिए जो बिना स्पाइस के भी बहुत टेस्टी लगेंगे। द मोमेंट हिज टंग गेट्स यूज्ड टू यमी फूड व्हिच इज नॉट स्पाइसी, he will start developing a taste for non-spicy food as well. तो आप ट्राई कीजिए। You can even try making him some Lebanese food. उसमें भी ज़्यादा स्पाइस अगर ना चाहें तो नहीं डाल सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही टेस्टी होता है without the spice as well. So try it. अगर ये काम नहीं करे तो एक बड़ा प्लेट लीजिए खूब सारी लाल मिर्ची का, और अगली बार जब वो डिनर के लिए आए उनके सामने रख दीजिए। आई एम श्योर ही वोंट माइंड इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स गेट सीरियस नाउ। ये रुचिका लिख रही है, शी सेज I don't have an oven at home. She has tweeted by saying this and says, should I buy a convection microwave or an OTG and why? See, ideally for proper baking, I would suggest an OTG. Microwave भी अच्छा होता है, काफ़ी चीज़ें उसमें बहुत अच्छे से बन जाती हैं, बेक हो जाती हैं. But if you are into, again I'm specifying, if you are into proper baking, you want exact results, you want exact textures, then I would definitely recommend the OTG. But if you don't have it, make do with the microwave. जैसा मैंने पहले कहा, even microwave results are quite good. चलिए, इसके साथ we will end our mother's corner, but we will begin a very exciting recipe now. मुझे बताइए, कितने लोगों ने गोला खाया है, वो भी चपाटी में? सोचिए सोचिए। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, पर मैं कभी भी अगस्त्या को नहीं खाने देती हूँ। आई एम कन्फेसिंग एज अ मदर। मैंने बचपन में बहुत खाया है चम्मच गोला। चम्मच गोला समझते हैं? एक ग्लास में जब आपको ढेर सारा क्रश्ड आइस विद सम यमी फ्लेवर डाल के मिलता है और आप चम्मच से उसे चूस के खाते हैं। यमी ना? क्यों अपने बच्चों को महरूम रखना इतने एक्साइटिंग रेसिपी से? नहीं रखते हैं, बनाते हैं अपने हाथों की सफाई से। वी आर गोइंग टू मेक मिंट ग्रेनिटा विद पेयर्स। जी हाँ, हेल्दी ट्विस्ट ऑफ पेयर्स। लेकिन पहले चलते हैं फ्रिज में आइस फॉर आवर यमी 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 ग्रेनिटा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल है इसे बनाना। हम एक मिक्सर का जार लेंगे, उसमें हम डालेंगे आइस, फिर हम डालेंगे सब नाइस फ्रेश पुदीने के पत्ते। कईयों के घर में पुदीना उगता भी है, अगर आपके घर में है तो यूज़ कीजिए फ्रेश। इसे जब आप अपने हाथों की सफाई के साथ अपने घर के क्लीन एनवायरनमेंट में, क्लीन किचन में बनाएंगे तो और भी मज़ा आएगा, राइट? तो चलिए, ये हो गया पुदीना। अब इसमें हम डालेंगे सम मिंट सिरप स्वीटनेस के लिए एंड कलर के लिए। अब थोड़ा सा नींबू टू मेक इट टैंगी। एंड देन व्हाट आर वी गोइंग टू डू? थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे। एंड नाउ ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। ओके, चलिए ये हम टिन लेंगे इस तरह से और इसके अंदर इसे हम पोर कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसे एयर टाइट कंटेनर में भी डाल सकते हैं या किसी टिफिन बॉक्स में भी डाल करके फ्रीज करने के लिए रख सकते हैं। तो चलिए इसे रख के आते हैं।
अब ये जो है ये मैंने ऑलरेडी तैयार करके रखा है और आप देखेंगे कि इसमें वो पूरा गोला के क्रश का फील है। ऐसा कैसे होता है? आफ्टर लिटिल वाइल ना आप अपना फ्रीजर खोलिए और उसमें कांटे से या चम्मच से उसको इस तरह से बस स्क्रैप करते रहिए, सो इट गिव्स यू द एग्जैक्ट सेम फील। हियर यू गो। अब हम लेंगे एक USA पेयर जो पूरे साल अवेलेबल होता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है एंड इज अवेलेबल इन 2 कलर्स। फिर हम लेंगे एक मार्टिनी ग्लास। जी नहीं, हम मार्टिनी नहीं सर्व कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सेम क्रश्ड गोला, चम्मच गोला, लेकिन थोड़े अंदाज में। हम बना रहे हैं ग्रेनिटा। देन आई एम गोइंग टू टेक अ नाइफ एंड आई एम गोइंग टू चॉप दिस पेयर इनटू स्मॉल पीसेस। छोटे छोटे पीसेस में हम चॉप कर लेंगे इस पेयर को। पेयर्स बहुत ही न्यूट्रिएंट डेंस होते हैं, तो इट इज एक्सीलेंट क्योंकि हम इस ग्रेनिटा को दे रहे हैं एक हेल्दी ट्विस्ट। ये हो गए मेरे चॉप पेयर तैयार। उसे हम इस तरह से बेस में डाल देंगे और उसके बाद हम लेंगे वही फोक जिससे हमने वो क्रश्ड आइस वाली फीलिंग दी है एंड वी आर गोइंग टू टेक दिस आउट एंड पुट इट ऑन टॉप ऑफ दिस। यमी। देखिए गर्मी का मौसम इज अबाउट टू कम, तो ये आपकी प्रेपरेशन शुरू हो गई है। एक और स्प्रिग हम लेंगे पुदीने का एंड उसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे। सो हियर यू गो, आवर मिंट ग्रेनिटा विद पेयर्स इज रेडी। मिंट ग्रेनिटा विद पेयर्स बनाने के लिए आइस क्यूब्स, पुदीना के डंठल, पुदीना सिरप और नींबू के रस को एक साथ थोड़े पानी के साथ पतले मिश्रण में पीस लें। अब इस मिश्रण को एक बर्फी ट्रे में डाल दे और पूरी तरह सेट होने के लिए फ्रिज में रख दे। इस मिश्रण को बीच बीच में एक फोक की मदद से स्क्रैप करते रहे ताकि ग्रेनिटा की बनावट आ जाए। अब पैर का ऊपरी और निचला हिस्सा निकाल दे और बचे हुए हिस्सों को बारीक काट ले। फिर अलग अलग मार्टिनी ग्लास में थोड़ा कटा हुआ पैर रखें और ऊपर से डालें थोड़ा बनाया हुआ ग्रेनिटा। पुदीने के डंठल से सजाकर तुरंत परोसें। टाइम फॉर टुडेज ब्यूटी टिप। लीजिए एक नींबू, उसे डालिए थोड़े से दही में और अपने स्किन पे अप्लाई कर लीजिए। थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए एंड वॉश इट ऑफ। इसके 2 फायदे होंगे, एक तो आपकी स्किन बहुत ब्राइट लगेगी और दूसरा मॉइस्चराइज भी हो जाएगी। योर स्किन इज गोइंग टू फील सॉफ्ट एंड सपल। आपको याद है ना, पिछले सीजन से हमने स्टार्ट किया था हमारा मंथली मेन्यू। जी हाँ, आप फूड के वेबसाइट पे जाके यू कैन सी द एंटायर मंथ्स मेन्यू। भाई मुझे तो आज के गो ग्रीन रेसिपीज को बनाने में बहुत मजा आया। आपको आया कि नहीं? प्लीज मुझे लिख भेजिए on mummykamagic@foodfood.com। I want you to try all these recipes at home। उसके फोटो खींचिए, इंस्टाग्राम पे डालिए एंड टैग मी ऑन इट। फेसबुक पर भी मैं आपका इंतजार करूंगी कनेक्ट करने के लिए। कनेक्ट विद मी सो दैट आई कैन एनरिच माई सेल्फ विद योर इन्फॉर्मेशन, योर फीडबैक, योर सजेशंस। तो चलिए, until we meet again, this is Amrita Raichand signing off. Goodbye.